एक बार की बात है। एक बार एक बहुत बड़ा आश्रम था, वहां एक समाधि थी। उस आश्रम में कोई समाधि थी, बहुत लोग आते जाते थे। उस समाधि के वहां एक बंजारा चला गया और वो वही सेवा देने लगा, वही झाड़ू लगाना, वही पर साफ सफाई करना। एक व्यक्ति वहां चला गया। एक दिन उस आश्रम के जो महाराज जी थे उनका ध्यान गया और उन्होंने उस व्यक्ति को बुला करके पूछा कि भैया आप कौन हो, तू कौन है, कुठून आला आहेस? तो उसने बताया कि मेरा नाम ये है और मैं तो मेरी पत्नी से परेशान होके, मेरी लुगाई से परेशान होके मैं घर छोड़ के आ गया। अब माताओं को तो हंसी आ रही है, जिन जिन माताओं को हंसी आ रही है, अब मुझे पता चल रहा है कि ये भी आप अपने पतियों को परेशान करती है। तो ये घटना जलगांव की नहीं है, जलगांव की माताएं तो बहुत अच्छी है। ये दूसरी जगह की घटनाएं बता रही हूं मैं। तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया था, अपनी पत्नी से रात दिन लड़ाई करती, दिन रात झगड़े करती थी, इसलिए वो संत के आश्रम पर चला गया। और मैं तो दुनिया भर के सभी भाइयों को ये सलाह दूंगी कि अगर आपकी पत्नी आपको परेशान करे, घर में झगड़े हो, तो किसी शराब के ठेके पर मत जाइए, किसी संत के आश्रम पर जाकर के सेवाएं दीजिए। ये हम गलत मार्ग चुनते। अगर घर में क्लेश हो तो शराब के ठेके पे जाके शराब पीते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आपको घर में शांति नहीं मिल रही तो किसी संत के आश्रम पे चले जाओ, किसी संत के शरण में चले जाओ। ये ठेके पे जाना, शराब पीना और दारू पीना और गटर में पड़ा रहना है, किसने सिखाया? तो उस व्यक्ति ने तो बहुत अच्छा मार्ग चुना। वो तो चला गया बाबा जी की समाधि पर और खूब सेवा करने लगा। महात्मा जी ने पूछा कि क्यों आए हो, कैसे है, तो उसने सारी बात बताई। अब महाराज जी ने देखा कि ये भैया तो पिछले 2-3 महीनों से सेवाएं दे रहा है। अब संत तो मेरे भाई बहनों मक्खन के समान संतों का हृदय होता है, इसलिए तो कहा है संत हृदय नवनीत समाना। वो तो किसी की भी पीड़ा देख करके तुरंत द्रवित हो जाते। मक्खन को पिघलने के लिए तो भी अग्नि देनी पड़ती है, जलाना पड़ता है, उसको गर्माहट चाहिए होती, लेकिन संतों का हृदय तो सामने की पीड़ा देख करके अपने आप द्रवित हो जाता है। तो महात्मा जी ने उसको एक गधा पकड़ा दिया कि भैया ये तू गधा ले जा, तेरा धंधा है नमक बेचना, मीठ विकतो तू, एक काम कर, मिठाचे पोते या गाढवावरती टाकून विकत जा, गाढवावरती लादून तू मिठाचे पोते घेऊन जात जा। जिथे तुझे 1-2 पोते मिठांचा व्यापार व्हायचा, तिथे तुझे 2-4 पोते मीठ विकले जाईल, जा, माझा आशीर्वाद तुझ्या सोबत आहे। अब वो व्यक्ति वो गधा लेकर के चला गया। खूब बढ़िया से उसका बिजनेस चलने लग गया, एकदम बढ़िया टकाटक। उसने सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली, घर आंगन मकान सब बढ़िया बन गया, पत्नी भी बड़ी राजी है, बाल बच्चे भी खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरे भाई बहन एक बात याद रखना, सारे दिन कभी एक जैसे नहीं होते। परिवर्तन ही संसार का नियम है, समय बदलता ही है। एक दिन अचानक मार्ग से निकलते निकलते गधे की मौत हो गई और वो गधा मर गया। अब उस व्यापारी ने सोचा, अरे गधा था तो क्या हुआ, लेकिन मेरे गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद था, इसके कारण मैंने इतनी उन्नति की, इतनी प्रगति की, मेरा इतना फायदा हुआ, मेरे मकान दुकान सब सेट हो गया, इसलिए मैं इस गधे को फेंक करके नहीं जाऊंगा। और उस व्यक्ति ने मेरे भाई बहनों वहीं पर समाधि बनाई, उसमें गधे को दफना दिया
और वह व्यक्ति ऊपर से मिट्टी बिछा करके और समाधि को अंतिम प्रणाम करके जाने लगा। तब उसके मन में भाव आया, अरे गधा था तो क्या हुआ, लेकिन गुरुजी का प्रसाद था। उसके पास सामने कोई पेड़ था, उस पेड़ पर फूल लगे हुए थे। उसने इस प्रकार से फूल तोड़ करके समाधि पे चढ़ा करके प्रणाम करके वो जाने लगा। अब सामने से 2-3 लोग आ रहे थे। अब वो लोग थोड़े होशियार थे, उनको ये पता था कि इस व्यक्ति ने चंद दिनों में इतनी उन्नति की, उसके पास कोई जादू की चीज है, कोई चमत्कारिक स्थान है जहां ये आके प्रणाम करता है और फिर इसका धंधा बढ़ गया। अब हमें पता चला कि वो यही जगह है जहां ये बड़ा धोख देता है, प्रणाम करता है। अब उनके मन में ज्यादा लालच जग गया और इसने तो फूल चढ़ाए थे, इन्होंने पैसे चढ़ा दिए। अब मेरे भाई बहनों, सामने से भी कुछ लोग आ रहे थे। अब उन्होंने देखा कि कोई फूल चढ़ावे अठे, कोई पैसा चढ़ावे, तो मेरे भाई बहन उन्होंने भी पैसे चढ़ा दिए। अब व्यापारी तो वही रुक गया कि ये तो बढ़िया काम हो गया कि कोई नमक ले जाना ना नमक बेचना ना गांव गांव भटकना, इससे अच्छा है कि यही आकर के बैठ जाओ बढ़िया और आराम से राम जी का नाम लो, राम जी बढ़िया कृपा करके पैसे भेजते रहेंगे। अब मेरे भाई बहनों, दूसरे दिन से वहां तो लोगों की लाइन लग गई। हमारे देश में ऐसा ही होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, कोई ऐसे स्थान होते हैं जहां लोग जाकर के प्रार्थना करते हैं। 100 लोग प्रार्थना करेंगे तो ऑब्वियसली 2 जनों के काम तो होंगे ही होंगे। अब वो 2 जने इतना प्रचार करते, इतना प्रचार करते, इतना प्रचार करते हैं कि लाखों लोग वहां आने शुरू हो जाते हैं। तो वहां भी ऐसा ही कुछ माहौल बन गया भाई। अब वो नमक का जो व्यापारी था उसने तो बढ़िया संतों के वस्त्र धारण कर लिए, वहां बढ़िया आश्रम बना लिया और बड़ी समाधि बन गई। लोग वहां भंडारे करने लग गए, सब कुछ सेट हो गया बढ़िया। लेकिन एक दिन जिन्होंने गधा दिया था वो गुरुजी चलते 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 उस आश्रम पर पहुंच गए। किसी को पूछा कि ये किसका आश्रम है, तो चेले का नाम सुनने को मिला। अब गुरुजी को तो याद था वो चेला जिसको गधा पकड़ाया था। अब गुरुजी ने देखा कि भाई मेरा चेला बाबा कैसे बन गया, अचानक उसका हो क्या गया। उसके तो बढ़िया काम धंधा सेट हो गया था, सब कुछ प्रपंच बढ़िया चल रहा था, इसके अचानक हुआ क्या। तो गुरुजी अंदर पधारे, गुरुजी को देख करके तो उसको पसीने आ गए। अब उसको लगा कि गुरुजी तो मेरा भांडा फोड़ कर देंगे। तो गुरुजी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया कि गुरुजी 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 माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। गुरुजी ने कहा भैया क्यों माफ कर दो, आपने ऐसा क्या किया। कहा गुरुजी एक बार मेरे कक्ष में चलिए, मेरे कमरे में चलिए, मेरे रूम में चलिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। फिर गुरुजी ने कहा पहले ये बता तो सही, तू बाबा कैसे बन गया, तेरे बाल बच्चे कहाँ गए, तेरी लुगाई मर गई। कहा नहीं गुरुजी मेरी पत्नी भी ठीक है, मेरे बच्चे भी ठीक है, आप एक बार अंदर तो आओ, मैं सबके सामने नहीं बता सकता। गुरुजी को अंदर ले गया, गुरुजी को विराजमान किया और गुरुजी को प्रणाम करके बोला कि गुरुदेव भगवान क्षमा करिए, मैं आपको बता नहीं पाया, आपने जो मुझे गधा दिया था उस गधे की अकस्मात मृत्यु हो गई, तो मैंने इधर उधर ना फेंक करके उस गधे को दफना दिया। मैंने फूल चढ़ाए तो लोगों ने पैसे चढ़ाए गुरुजी, अब वो गधा मेरा था तो वो पैसे भी तो मेरे ही थे। और गुरुजी इस प्रकार से ये समाधि बन गई, आप किसी को बताइएगा मत, नहीं तो ये लोग मुझे जिंदा मार डालेंगे। गुरुदेव ने कहा धत तेरी की, इतनी छोटी सी बात। कहा बेटा ये कलयुग है और यहाँ ऐसे ही लोगों की पूजा होती है। कहा आप जिस स्थान पर रुक करके गए थे, कहा जी गुरुजी, कहा वहां भी एक समाधि थी, कहा बिल्कुल थी, कहा आपने वहां खूब सेवाएं दी थी, कहा दी थी, कहा वो समाधि किसकी है। कहा गुरुजी वो तो
आपकी गुरुजी की समाधि होगी। कहा मूर्ख, वो कोई मेरे गुरुजी की समाधि नहीं थी, इसी गधे की मां की समाधि थी।